सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। इस वीडियो के अंदर तो वैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊँगा कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2023 के एंड तक मेरा क्या टारगेट है कि यूएस स्टॉक्स के अंदर मुझे कहाँ पहुँचना है। लेकिन मुझसे एक फ्रेंड ने आए मुझसे पूछा कि यार आपकी जो इतनी वीडियोज़ आती हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये यूएई के अंदर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है और उसके बारे में आपने कोई अपडेट नहीं दी और अभी तक कोई प्रॉपर्टी ली कि नहीं ली और क्या थॉट प्रोसेस है, तो मैं थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि इससे वो लिंक करता है। मसला ये है कि मेरे पास ऑफ कोर्स इतने पैसे तो हैं कि मैं आराम से डाउन पेमेंट करके कोई भी प्रॉपर्टी ले लूँ, लेकिन मुझे ये काम करना नहीं है। मैं उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें देख रहा होता हूँ, मुझे कैश फ्लो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इक्वली इन्वेस्टेड रहना चाहिए, जो कि मैं नहीं था। मैंने आज से लेट्स से 3-4 साल पहले मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर वो भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट की थी, इन्वेस्टमेंट की थी। फिर मैं जब यहाँ पर था तो आज से कोई 2 साल, 2.5 साल पहले मैंने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद आज से कोई मेरे ख़्याल से 1 साल पहले मैंने यूएस की मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मैंने एक चीज़ इस पूरे जर्नी के अंदर देखी कि एक तो ये कि आपकी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न देती है आपको कंपेयर टू प्रॉपर्टी। ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर कुछ इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, कुछ आइसोलेटेड यू कैन से कि कुछ सिनेरियोज़ बन सकते हैं और कुछ वाक़ई में कुछ आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं और ज़्यादा आपको कम हेडेक्स के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट आप करें तो आपको आराम से रिटर्न मिल सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप रेंटल के ऊपर जाते हैं, आप किसी को लेट्स से क्योंकि देखें इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी चीज़ श्योर शॉट तो होती नहीं है कि आपने आज कोई लेट्स से ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ली तो कल वो उसके उसके इतने पर्टिकुलर प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे। ये डाइवर्सिफ़िकेशन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो जो पूरा मैं सर्च कर रहा हूँ उसको प्रॉपर्टी को, वो मैं डाइवर्सिफ़िकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च कर रहा हूँ, फिर मेरा कंटेंट भी बनता है, फिर मुझे और चीज़ें पता भी चलती हैं, उसके अंदर नई-नई चीज़ें पता चलती हैं, तो वो मैं अपनी जर्नी एक है मेरी लर्निंग है जो मैं कर रहा हूँ उसके थ्रू। लेकिन पॉइंट यही है कि मैं अब कभी भी अगर मैं लेट्स से प्रॉपर्टी लेने जाऊँगा तो मैं कभी भी अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को कभी भी लिक्विडेट नहीं करूँगा। मेरा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट मैं क्यों लिक्विडेट करूँ? तो पॉइंट यही है कि अगर मुझे पता चल रहा है कि यार ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं क्यों फ़िज़ूल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को एक दूसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विडेट करूँ? तो मैं स्टॉक मार्केट को कभी भी लिक्विडेट नहीं करूँगा जस्ट टू हैव लिक्विडेशन कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करूँ। तो मैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जब भी करूँगा तो मेरे पास जो कैश अवेलेबल होगा, मैं उसकी बेसिस पे करूँगा। तो अभी आज मैं आपको ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड देने का मकसद ये था कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी यूएस के स्टॉक के जो स्टेटस है, ऑल्दो कि ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको अगेन मैं कहता हूँ कि 1 साल के अंदर मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, वो मैंने 1 साल के अंदर किए। और वो उसका जो स्टेटस है, वो मैं आपको बताऊँगा कि अभी क्या स्टेटस है और मैं अगले 1 साल के लिए क्या अपना टारगेट रखा हुआ है मैंने। और उसके अंदर कुछ स्टोरीज़ भी हैं, जो ख़ास तौर पे एप्पल के स्टॉक को लेकर है, जो मैं हमेशा बताता हूँ। तो वो मैंने उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है और वो भी बताऊँगा मैं आपको। और 2023 के एंड का जो मेरा टारगेट है, और बाय द वे इस वीडियो के अंदर कोई भी आप किसी भी किस्म का ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक पर्सनल जर्नी है और मैं उसको उस तरह से लेके चल रहा हूँ। ये आपके लिए सिर्फ एक एक तरह से आप ये मैं तो लेसन भी नहीं कह रहा, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक तरह की एंटरटेनमेंट ले लें कि मैं अपने पैसों के साथ किस तरह से खेल रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगेन हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी-थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा पैसे आ जाएँ तो ज़्यादा पैसों को अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इन्वेस्ट करना है कि वो पैसे आ गए आपके पास, तो कभी भी ना करें। अगर आपको पता है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, ज़्यादा आ गए पैसे आपके पास, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करें और जब तक आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिलती, आप उसको वहीं रहने दें। अच्छा, अब बात करते हैं कि मेरे कौन-कौन से जो स्टॉक्स हैं, जो 4 लेट्स से 4-5 स्टॉक्स मैंने 4 स्टॉक्स लिए मैं यूएस के, और इसके अलावा जो मेरे पास सर्वा का पोर्टफोलियो है, जो मैंने उनके साथ सर्वा इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। सर्वा के बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको। सर्वा जो है वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है यूएई के अंदर। मैं एटलीस्ट समझता हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी उसको स्टडी किया है, मुझे इससे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं मिला है। क्योंकि जितने भी बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आइदर वो यूएई से बाहर हैं और यूएई से बाहर होने की वजह से उनकी जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, आपको यहाँ से पैसे वापस जब भेजते हैं आप यूएई से बाहर, तो वो एक अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। और अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको हर महीने जब आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपकी हर महीने जब ट्रांज़ैक्शन होगी, तो वो पैसे अच्छे खासे पैसे आ जाएँगे। तो इसलिए मैं जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको इसलिए यूज़ नहीं करता। इसके अलावा जो बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कभी-कभी ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वो मैं इसलिए भी नहीं करता क्योंकि वो सीएफडी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और वो प्रॉपर शेयर्स आपको नहीं दे रहे होते, वो फ्यूचर्स की बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो कि अगेन
मैं रिकमेंड नहीं करता। सर्वा का प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप फ्रैक्शनल शेयर्स ले सकते हैं। अगर आपका लेट्स से $150 का एप्पल का शेयर है तो आपके पास $10 हैं, आप $10 के भी शेयर ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको $50 का रेफरल बोनस चाहिए तो आप उसके अंदर साइन अप कर सकते हैं। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अब मैं अगर सर्वा का अपना प्लेटफॉर्म खोलूँ, ये मेरी ऐप है सर्वा की। लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, लॉगिन इसमें ऑलरेडी नहीं हुआ हुआ था फॉर सम रीज़न, वरना ये लॉगिन हुआ हुआ होता है, आपको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लॉगिन के अंदर आप देखें कि इसके अंदर जो ये मेरे 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सर्वा के, एज़ आई सेड बिफोर, एक सर्वा इन्वेस्ट और एक सर्वा जो ट्रेड है। सर्वा ट्रेड के बारे में बात करूँगा, जिसके अंदर मैं 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सर्वा सर्वा इन्वेस्ट का ये प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें 2000 लेट्स से $2200 इसके अंदर पड़े हुए हैं, और ये पैसे मैं थोड़े-थोड़े करके हर महीना डाल रहा होता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो पीक्स नज़र आ रही हैं, ये मैं पैसे डालता हूँ। सर्वा इन्वेस्ट के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये फर्दर आपकी इन्वेस्टमेंट को खुद से मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, और आप इसके अंदर डिविडेंड्स भी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि डिविडेंड रिसीव हुआ हुआ है। इसके अलावा मैं अगर देखूँ तो मेरा कन्वेंशनल प्लेटफ़ॉर्म पोर्टफ़ोलियो है, जिसके अंदर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये इसका ब्रेकडाउन है। यूएस के स्टॉक्स 41% है, डेवलप्ड मार्केट के स्टॉक्स 36% है। डेवलप्ड मार्केट के अंदर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह के कंट्रीज़ आते हैं। और इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स 12% हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर डिटेल्स आपको मिल जाएँगी इसी स ऐप के अंदर। जिसके अंदर नॉर्मली लेट्स से जो चाइना, ताइवान, रशिया, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि रशिया में इस वक़्त अलाउ है कि नहीं है इन्वेस्टमेंट। बाय द वे, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है चाइना, ब्राज़ील, ताइवान एंड साउथ अफ्रीका, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट है इनकी। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। यूएस की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपको और जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट्स से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड के का एक्सपोज़र लेना है, इसी तरह से आपको अगर फ़र्ज़ करें कन्वेंशनल की जगह हलाल पोर्टफ़ोलियो में जाना है, इस्लामिक पोर्टफ़ोलियो में जाना है, वो भी अवेलेबल है। वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो आप इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरफ़ेस है इनका, बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई सर्वा इन्वेस्ट की, और इसका मेरा कोई टारगेट एज़ सच नहीं है, लेकिन लेट्स से मैं हर महीने कुछ ना कुछ इसके अंदर भी डालता रहता हूँ। ये लेट्स से मेरा अगर आप कहें तो $5000 मिनिमम मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट $5000 साल के एंड अगले साल के एंड में होना चाहिए। या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन एटलीस्ट $5000 $6000 के अराउंड मैं आई कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अब बात करते हैं सर्वा ट्रेड की। सर्वर ट्रेड के बारे में मैं बात करूँ तो सर्वर ट्रेड के अंदर इस वक़्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ, लेकिन इट डज़न्ट मैटर कि मैं कब अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट वही रहेगा। इस वक़्त इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई $2500 मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसके अंदर अगर आप उसके अंदर पॉज़िटिव देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट $44 का पॉज़िटिव में हूँ। हालाँकि आज से 2 दिन 3 दिन पहले ही ये ऑलमोस्ट कोई $50 नेगेटिव में था। तो इट डज़न्ट मैटर फॉर मी, बिकॉज़ ये मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। इसके अंदर आप टोटल कैश देख सकते हैं, $13 पड़े हुए हैं। हर महीने में थोड़े-थोड़े करके ऑलमोस्ट मैं हर महीने अभी तक जो मैं डाल रहा था ऑलमोस्ट 1000 दिरहम्स डाल रहा था। तो 1000 दिरहम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू $250। लेकिन अब मेरा थोड़ा-सा एक्सेलरेशन की तरफ मोड़ जा रहा है, क्योंकि मेरे कुछ लोन्स थे वो खत्म हुए हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अब इसके अंदर थोड़ा एग्रेसिवली मैं इन्वेस्ट करूँ, लेकिन एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने का अगेन मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे डालूँगा। फिर भी मैं एक एक लिमिटेड अमाउंट डालूँगा, जो कि मैं अगले एक 12 महीने का मेरा प्लान है कि अगले 12 महीने में मैं इन स्टॉक्स के अंदर कितने-कितने पैसे डालूँगा, वो मैं अभी बताता हूँ। थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ मैं आपको इन स्टॉक्स का जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको पहले बताऊँ कि एप्पल के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इस वक़्त जो एप्पल का डिविडेंड पर ईयर है वो तकरीबन 0.6% का इसका जो डिविडेंड पर ईयर है, यानी कि एक आपका जो स्टॉक होगा वो तकरीबन कोई $150 का है, और अगर वो $150 का है तो वो आपको 90 सेंट्स प्रोवाइड कर रहा है एवरी एवरी ईयर। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं बता रहा। इसका मेरा टारगेट ये है कि मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट $2500 की इन्वेस्टमेंट टोटल करना चाहता हूँ। इस वक्त मेरी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट $1000 के करीब है। तो $1000 को मुझे $1500 करना है। अच्छा, इसके अंदर डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं, डिविडेंड्स भी सर्वा की। बाय द वे मैं आपको डिविडेंड्स दिखाऊं तो इसके अंदर अगर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं कि मैं हर दफ़ा जब भी खरीदता हूं तो वहाँ वहाँ पर नजर आता है माइक्रोसॉफ्ट खरीदा, यूनिलीवर खरीदा, वॉलमार्ट खरीदा, एप्पल खरीदा। इसी तरह से अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर एप्पल का डिविडेंड आया हुआ है $0.93। तो ये इसी तरह आपको इस ऐप के अंदर इसके डिविडेंड्स भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट कोई $2500 का मैंने प्लान किया हुआ है कि $2500 में इन्वेस्ट करूंगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूं तो 1.12% का इसके अंदर डिविडेंड यील्ड है इस वक्त के रेट के हिसाब से, और तकरीबन कोई ये $2.272 देता है अगर आपका एक शेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट का। और इसके अंदर जो मेरा टारगेट है वो 2000 यूएसडी का टारगेट है कि 2000 यूएसडी मेरे पास 2023 के एंड में आने चाहिए। करंट होल्डिंग आपको पता है
लेट्स से $629 है, जो कि ऊपर नीचे होती रहती है डिपेंडिंग ऑन के स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिलीवर का बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट $1.8 पर ईयर ले रहा होता हूँ एज अ डिविडेंड, और एक शेयर के ऊपर, और 3.76% पर ईयर इस वक्त के शेयर के हिसाब से, शेयर प्राइस के हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड बनती है। मेरा टारगेट इसमें 2000 यूएसडी के करीब का है, और करंटली होल्डिंग मेरी तकरीबन कोई $5,537 की है। अब आते हैं वॉलमार्ट के ऊपर। तो वॉलमार्ट के अंदर जो है 1 पॉइंट, इसको मैंने रिसेंटली खरीदा था, बहुत अच्छा, जब इसकी डिप आई थी, एक इन्होंने टारगेट और वॉलमार्ट दोनों नीचे गए थे, तो उस टाइम पर मैंने खरीदना शुरू किया था वॉलमार्ट को, और जब से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 14% का प्रॉफिट है इसके अंदर, वॉलमार्ट के अंदर, और सिर्फ 2 शेयर्स हैं ऑलमोस्ट मेरे पास $297 के, और इसके अंदर आपको 2.2 यूएसडी पर ईयर का बोनस भी, सॉरी, डिविडेंड मिलते हैं ऑलमोस्ट, और 1.51% का एक साल का इसका अगर आप निकालें तो डिविडेंड यील्ड है। मेरा टारगेट इसमें $1000 का है। अगर आप टोटल मेरा टारगेट देखेंगे यहाँ पर, तो वो तकरीबन कोई $5300 के करीब का टारगेट है। यानी कि आप ये देखें कि यूएस के मेरे जो सर्वा इन्वेस्ट का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर भी $5-6 का मेरा टारगेट, और यहाँ पर भी $5500 का मेरा टारगेट है, तो टोटल $10,000 प्लस का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा अंटिल दी 2023 एंड। आपको अब ये आपको शायद ज़्यादा लगे, कम लगे, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप किसके अंदर हैं, लेकिन मैं अगेन सबको बोलता हूँ कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट कुछ दिनों पहले स्टार्ट की थी। ये चीज़ स्नोबॉल बनती है। स्नोबॉल के लिए आपको एक दफ़ा में आप बॉल बना के गिरा दें, वो चीज़ सही नहीं है। आपको स्नोबॉल के लिए शुरू में छोटी बॉल होती है, और उसके बाद जब वो रोल ओवर होती है, तो उसके बाद वो हल्के-हल्के करके उसके अंदर डिविडेंड्स भी आते हैं। बाय द वे, मैं इस कोई भी इन्वेस्टमेंट हो मेरी, मैं सिवाय पाकिस्तान के प्रॉपर्टी की जो रेंटल आते हैं, उनको मैं यूटिलाइज़ नहीं करता, मैं उनको री इन्वेस्ट करता हूँ। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और मैं उसको किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। उसको अगर आपको देखना है, तो वो मैं उसका लिंक लगा दिया है, वो जाके देख सकते हैं। अब इस पूरी वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई स्टॉक्स टिप्स दे रहा हूँ, यहाँ पर 4 ये जो स्टॉक्स हैं, ये आप खरीदने की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एप्पल के स्टॉक्स के बारे में पहले भी बात की हुई है, मल्टीपल टाइम्स बात की हुई है कि मैं जिस फिलॉसफी पे काम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो भी आप जिस चीज़ को भी खरीदते हैं, जो आपकी नीड है, उसके लिए तो मसला नहीं है। जो आपकी नीड है, आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन-सी आपकी चीज़ नीड है और कौन-सी आपकी चीज़ वांट है। नीड्स एंड वांट्स के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपकी वांट्स है, अब वांट्स में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? अब लेट्स से एप्पल का जो आईफ़ोन है, ऑल्दो कि मेरी नीड बन गई है, लेकिन एप्पल की जो जो कंपनी है, इसके ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट है कि मैं उसको अब आप कह लें कि मैं लॉयल एप्पल फैन बॉय हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे फैन बॉय नहीं हूँ। मुझे मुझे इसका फ़ायदा मिलता है। मुझे मेरा यहाँ पर ये मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इस लैपटॉप पे करता हूँ, जो कि एप्पल का है। अगेन, मैंने शुरू में अपनी जो वीडियोज़ यहाँ यूट्यूब पे बनाई थी, वो भी मैंने अपने आईफ़ोन पे ही बनाई थी, जो कि मेरा एक बहुत अच्छा एसेट है। और आइंदा जो मेरा, मैंने पहले भी बात की थी कि 2023 के अंदर मेरा प्लान था कि मैं अपने लिए एक नया आईफ़ोन लूँगा, जो कि मेरा ऑलमोस्ट कोई 4 साल हो चुके होंगे एक फ़ोन को, और फ़ोन की लाइफ़ मेरे ख़्याल से 4 से 5 साल होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। तो उसके बाद आप थोड़ा-सा स्पेंड करते हुए इतना बुरा नहीं लगता। जब मैं आईफ़ोन लेने जाऊँगा, तो मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं अगर घर के लिए अपने 2 आईफ़ोन ले रहा हूँ, तो दोनों आईफ़ोन जितना मेरा एप्पल के अंदर स्टॉक्स भी इन्वेस्टेड होने चाहिए। और ये मैं सबको बोलता हूँ कि जब भी कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो, जो कि वाक़ई कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप शायद ना खरीदें तो कोई मसला ना हो। जिस तरह से मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप यूएई में रहते हैं, यूएई में आपको एक नॉर्मल कार 70,000 दिरहम की मिल रही है, और आप लेट्स से बट आप 2 लाख दिरहम की गाड़ी लेते हैं, तो वो जो डेल्टा आ रहा है 1,30,000 दिरहम का, वो आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। उस एक्स्ट्रा खर्च जो आप एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, उसकी इक्विवेलेंट आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना कि आप अपनी वांट्स के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, उसको एट द सेम टाइम उतना ही इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपका पूरा लाइफ जो है 180 डिग्रीज अपार्ट चेंज हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि फिर आप अपना एक डिफरेंट किस्म का विज़न रखेंगे, और आप हर चीज़ को खरीदने से पहले, जो कि आपकी, अगेन मैं कहता हूँ, नीड्स की बात नहीं कर रहा मैं, वांट्स की बात कर रहा हूँ। वांट्स के अंदर जब भी आप खरीदने की बात करेंगे, तो आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। जब आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, शायद आप उससे नीचे आ जाएँ। तो इसमें फ़ायदा भी होगा। मैं एप्पल के अंदर जब इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे चाहे मैं, अब मैं अगेन वही बात है, मैं एक साथ पैसे डाल दूँ। मेरी एप्पल के स्टॉक्स की बाइंग $170 की भी थी। मेरी एप्पल की स्टॉक्स की बाइंग आई थिंक $120 या $125 की भी थी। तो ये एवरेज आउट हो के इस वक़्त भी मैं पॉज़िटिव के अंदर हूँ। तो आगे 1 साल में क्या होता है, यू नेवर नो। 1 साल इस वक़्त मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है एप्पल का।
पता नहीं, हो सकता है नीचे चला जाए और नीचे चला जाए, हो सकता है मैं एप्पल की कंपनी के साथ कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए जो कि अगले प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर वो इतना अच्छा ना परफ़ॉर्म कर सके। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपोज़र तो फिर भी नहीं रखा हुआ ना। 2 आईफ़ोन के इक्विवेलेंट मेरे पास शेयर्स हैं तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जब स्लोली एंड ग्रेजुअली अगले लेट्स से 10 साल के अंदर ये मैं इसी तरह से करता रहूँगा तो वो कहाँ पहुँचेंगे, मेरा रिटायरमेंट फंड शायद बन जाए उससे। तो इसलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, जहाँ भी चलना है। मेरा ये एक स्टॉक पोर्टफोलियो था, मैंने आपको दिखाया। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको उसके अंदर कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इस चीज़ को कॉपी करें। कॉपी करने के लिए वॉरेन बफे जैसे बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उनके आपको पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हैं अगर आपको कॉपी करना है। लेकिन मैं सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपको फर्दर इस तरह की वीडियोज़ देखनी है तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई हुई है जिसके अंदर मैंने सैलरी हैक्स के बारे में बताया कि अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप उसके बाद क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपने इनर पीस के बारे में बताया था कि किस तरह से मैं एज़ एन इन्वेस्टर किस तरह से अपना इनर पीस रखता हूँ और क्या-क्या इसके अंदर मेरी प्रैक्टिसेज़ हैं। वो मैंने यहाँ पर इस एंड कार्ड पे ये वीडियो नज़र आ रही होगी, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।